ओके, बेहद बेहद खुशी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों, एक और सैटरडे, एक और शनिवार आपके बीच अद्भुत प्रकाशन के साथ, परमेश्वर की अद्भुत योजना के साथ आपके बीच पहुंच चुका हूं। दोस्तों, मैं समझता हूं कि परमेश्वर अपना काम कर रहा है। लिखा है कि उसकी कलीसिया है और वो अपनी कलीसिया खुद चलाएगा। अंत के दिनों में जहां पर हम मसीह की देह को तैयार कर रहे हैं, दोस्तों, उसी कड़ी में मेरा प्रयास यानी कि डैनियल राज का प्रयास यही है कि हम मसीह की देह को सही शिक्षा में, यीशु की शिक्षा में उनको चला सके। दोस्तों, उसी वजह से एवरी सैटरडे, प्रति शनिवार रात ठीक 8 बजे आपके बीच मैं आता हूं। जैसे अभी आपके बीच में मैं पहुंचा हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी जो जुड़ चुके हैं खूब वॉच पार्टी करें इस अद्भुत विषय के साथ, क्योंकि ये जो विषय है अन्य जातियों के लिए है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, अन्य जातियों के लिए। विश्वासियों के लिए तो है ही, लेकिन अन्य जातियों के लिए भी ये बहुत जरूरी है। अन्य जातियों के लिए उद्धार का एकमात्र मौका जब तक रैप्चर नहीं हो जाता तब तक। दोस्तों, मैं रैप्चर के ऊपर बहुत सारी वीडियोस को इन दिनों में बना रहा हूं। रैप्चर का मतलब है उठा लिया जाना, ठीक है ना। उसके ऊपर खूब वीडियो बना रहा हूं। आने वाले दिनों में इसी सिलसिले को मैं जारी रखूंगा डिफरेंट एंगल से। मैं समझता हूं कि जैसे परमेश्वर की आत्मा चलाएगा आपके बीच में, मैं ये कार्य करता जाऊंगा। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप लोग कनेक्ट हो चुके हैं और जो भी MMV के लोग हैं, मसीह जनता और साथ ही साथ खरी शिक्षा के जितने लोग हैं, कनेक्ट होते चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर आज आप लोगों से एक डिफरेंट वे पे बात करने जा रहा है। चलिए दोस्तों, प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद कुछ बातों को रखेंगे और इस विषय पे बात करेंगे। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से इस वक्त आपके पास आते हैं प्रभु, उस उपस्थिति में, जिस उपस्थिति को आपने उस दिन दी जिस दिन हमने अपना जीवन आपको दिया। स्वामी, मैं प्रार्थना करता हूं जहां कहीं से भी लोग इस वक्त में कनेक्ट हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, देख रहे हैं प्रभु, उन सबको यीशु के नाम में इस वक्त आपके हाथों में सौंपता। प्रभु, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर उनके दिलों को खोल जो इस वक्त, जो आपको नहीं जानते, कलीसिया से नहीं जुड़े हैं, बाइबल कभी नहीं पढ़ी है और यूं ही ऐसे स्क्रॉल करते करते फेसबुक, यूट्यूब पर, प्रभु इंस्टाग्राम पर वो कनेक्ट हो गए हैं, तो पिता परमेश्वर उनको मन दे, जैसे तूने पौलुस के वक्त में लूधे का मन को बदला, मोड़ा, तैयार किया ताकि वो वचन सुन सके। प्रभु जी, कुरनेलियुस को तूने तैयार किया वैसे, जबकि वो अन्य जाति था। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही कई लोगों के दिलों को मोड़िए प्रभु। इस वीडियो क्लिप को, इस प्रोग्राम को वो स्किप ना कर सके, ऐसा मन आप दीजिए प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूं कि कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, फिर उसके बाद में आपके बीच में आज की जो ये विषय है मैं रखूंगा। मैं देख रहा हूं कि 150 लोग तकरीबन जुड़ चुके हैं। सुमन, अगर आप देख रही हैं या जो भी एडमिन्स हैं उन्हें सिमस व्हाट्सएप ग्रुप के, मैं चाहता हूं कि अगर आप अभी देख रहे हैं तो इसकी लिंक कॉपी करके उन्हें सिमस ग्रुप में डाल दीजिएगा। मात्र उन्हें सिमस ग्रुप में, ठीक है ना। MMV उन्हें सिमस में, बाकी कहीं पर नहीं। बाकी लोग क्या कर सकते हैं, इसकी लिंक कॉपी करके जिन्होंने अपने अपने पेज या अपनी अपनी व्हाट्सएप ग्रुप या अपने अपने यूट्यूब चैनल, जैसे आपको ठीक लगे वहां पे कॉपी पेस्ट आप लोग कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग जो है लोगों को इन्वाइट करें कि वो इस अद्भुत प्रकाशन को सीख सके ना। मैं वापस से बताता चलूं कि इस विषय पे आज जो है मैं आप लोगों से बातें करने जा रहा। विषय क्या है आज का? अन्य जातियों के लिए, या अन्य जातियों के लिए, अन्य जातियों के लिए उद्धार की आखिरी तारीख रैप्चर है। वाह, यू अंडरस्टैंड? मेरे अनाउंसमेंट का जो वक्त है तब तक अगर अभी कोई कनेक्ट हो गया, मेरी रिक्वेस्ट है बिल्कुल स्किप मत करिए, रुक जाइए थोड़ी देर। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं
और उसको आपके बीच में रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम पूरे भारत और विश्व में यह काम कर रहे हैं। ओके, साथ ही साथ मैं बताता चलूं कि मसीह मंथन बैठक ऑनलाइन चर्च उन लोगों के लिए उपलब्ध रखता है जिनके पास चर्च नहीं है, जिनके पास खरी शिक्षा नहीं है। आप किसी ऐसे चर्च में जाते थे जहां पे लूट मची थी, वचन के बाहर सेवा होती थी, आपको पैसे के नाम पे लूटा जाता था और ताइद के नाम पे एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था, चल रहा है, और उसको रोकने का प्रयास हम कर रहे हैं, और आप उसमें थे। आपको वीडियो हाथ लगी मुझ जैसे 10 टक्काओं की या मेरी, और आप वहां से बाहर आ गए और आपके पास में प्रश्न था कि अब हम क्या करें। तो ये लीजिए, हम बैठे हैं बैप्टिज्म, डेडिकेशन, मैरिज, बरियल और आपकी सारी सुविधाएं जो एक चर्च के तौर पे आपको मिलनी चाहिए, मसीह मंथन आपकी जिम्मेदारी लेता है। भारत के 29 राज्यों में जहां कहीं पे भी आप लोग कनेक्ट होते हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी ली जाती है। देश के बाहर विदेशों में भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी पे वहां कलीसिया शुरू कर सकते हैं और प्रभु के राज्य को बढ़ा सकते हैं। मैं वापस बता दूं, कलीसिया का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही है और वो है मत्ती 28 का 18 से 20। यीशु ने कभी नहीं कहा आस्क पीपल टू कम, यीशु ने हमेशा कहा आस्क पीपल टू गो। इसका मतलब यह है कि यीशु ने कभी नहीं कहा कि चर्च में आओ। मैं चर्च के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद भी चर्च चला रहा हूं, लेकिन मत्ती 28-18 लेकर हम चलते हैं, जहां पे यीशु कहता है मेक डिसाइपल्स एंड टेल देम टू गो। उनको शिष्य बनाओ और भेजो। आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, उसके दायरे में कलीसियाओं की जरूरत होती है, इसलिए रजिस्टर्ड किया गया पैन इंडिया मसीह मंथन बैठक। भारत के बाहर अगर कोई शुरू करना चाहता है, यू मोस्ट वेलकम। हम बैठे हैं आप लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए। ओके, तो दोस्तों ऐसे आपको मैं इनवाइट करता हूं, आइए और हमसे जुड़िए। फेसबुक पर अगर आप अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ आप लोग जो वीडियोस देखते हैं तो उसको लाइक दिया करें। याद रखिए कि ये सब मैं इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मुझे पैसे कमाने, डंके की चोट पे कहता हूं कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। मैंने किसी प्रकार का मेरा चैनल यूट्यूब के पास में किसी प्रकार का मोनेटाइज नहीं करवाया, ना फेसबुक पर ना कोई और प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूं कि आप, डैनियल भाई, आपकी टीचिंग हम समझ गए, बाइबल बेस्ड है, जिसके चलते हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। हम क्या करें? आपको इस नंबर पे कॉल करना है। हमने एक ग्रुप तैयार किया है, जो पुराने जितने भी ग्रुप थे हमने सबको बंद कर दिया है। उसकी वजह यह है कि वहां पर लोग एक्टिव नहीं थे, सतर्क नहीं थे, और जिसके चलते हमने जो है ओनेसिमस, जो कि बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है, पौलुस कहता है बड़े काम का लड़का, बड़े काम की लड़की, बड़े काम का दास दासी, पुरुष स्त्री, थर्ड जेंडर, ऐसे लोगों को हम ले रहे हैं और बाकी सबको हमने कट कर दिया। जो शिक्षा से शिक्षित हो सके, जिसको कहते हैं सही शिक्षा, उसी शिक्षा को फैला सके और उसके लिए खुद को खर्च कर दे, ऐसे लोगों को हम जोड़ रहे हैं। केवल उनको ही जोड़ा जा रहा है जो एक्टिव है। ओके, उसका आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ लोगों को बचाना, चेला बनाना, शिक्षित करना, हम पूरे भारत में खरी शिक्षाओं को फैलाना चाहते हैं। आप जैसे ये देख रहे हैं, और उसी दर्शन के साथ मैं जो हूं कुछ 4-5 सालों से काम कर रहा हूं, और काफी लोग दशमाश, जिब्रिश यानी कि रबा रबा शबा शबा, टंग्स नॉट ग्लोसा, जिब्रिश बैबलिंग, बड़बड़ बड़बड़ करना, उनमें से लोगों को बाहर ला पाए। साथ ही साथ पवित्र आत्मा के नाम पे जो मजाक होता है, लोगों को फूंक मार के नीचे गिराना, व्हाइट कोट, काला कोट, सफेद, नीला, पीला, जो भी कोट है उसको लेकर घुमाना, लोगों के ऊपर फेंकना,
और साथ ही साथ में हाथ रख के नीचे गिराना, ये टोटल नॉन बिब्लिकल है। बाइबल इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। ऐसे लोगों को हम बाहर ला चुके हैं और यही शिक्षा हम देते भी हैं। ओके, तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप हमसे जुड़ें, और अगर इस मुहिम में आप आगे आना चाहते हैं मैन पावर के रूप में, मनी पावर के रूप में, ठीक है ना, तो मैं चाहता हूं कि एज अ मंथली सपोर्टर आप बनकर आगे आएं और परमेश्वर के काम में आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इसी नंबर पे कॉल करना, ये हमारा ऑफिशियल MNB का नंबर है। ओके, इसका ध्यान आप लोग रखेंगे। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। जितने लोग शिक्षित हो चुके हैं, मसीह मंथन, मसीह जनता और खरी शिक्षा के लोग, आप शिक्षित हो चुके हैं। अब आपको चुप नहीं बैठना है। गर्ल्स एंड बॉयज, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको करना क्या है कि आपको खुद अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है और उसमें मुझे जोड़ना है, लेकिन मुझे एडमिन नहीं बनाना। याद रखो, इस नंबर को जोड़ना है, मेरा पर्सनल नंबर नहीं जोड़ना है। ओके, और उसके बाद आपको खुद उस ग्रुप को सिखाना है। ग्रुप को सिखा सकते हैं, उनको आप टीच कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, मेरी वीडियोस को लेकर आप उसमें डाल सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। आप खुद भी वीडियो बना सकते हैं, अपनी वीडियो डाल सकते हैं और लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। यहां तक ठीक? आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे हैं। अभी फिर कह दे रहा हूं कि जितने लोग जुड़ चुके हैं, खूब शेयर करते रहें, वॉच पार्टी करते रहें, इसकी लिंक कॉपी करके जहां जहां डाल सकते हैं डालते चले जाएं। दोस्तों, मैं आपको ओके माफी चाहते हैं, चलिए ठीक है, इसको डेट को इग्नोर करें। ओके, बट हम एवरी ऑल्टरनेट यूथ मीटिंग करते हैं और आप देख सकते हैं पौलमी घोष जो इसको हैंडल करती हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसमें कनेक्ट हो, जुड़े, और आप लोग जो है, जो खास करके जवान हैं, ये उनके लिए रखा गया 13 से 30 तक के लोग इसमें जुड़ सकते हैं और परमेश्वर का काम आप लोग बड़ी तादाद में कर सकते हैं। ओके, तो जिसके लिए मैं आपका वेलकम करता हूं। 16 अगस्त को, यानी कि अगले शुक्रवार को हमारी जो है मीटिंग है, और मैं चाहता हूं कि जितने MNB के लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, स्पोक पर्सन हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, आप लोग सभी मेरे साथ में, आप लोग जो है 16 अगस्त को आप लोग मेरे साथ में जुड़ेंगे। ओके दोस्तों, मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि एक और चर्च मतलब पूरी सुविधा के साथ, ओके, कोलाबा के अंदर YWCA, ओके, हम जो है शुरू कर चुके हैं। पिछले हफ्ते चर्च स्टार्ट हो चुका है 7 PM ऑनवर्ड्स इस एड्रेस के ऊपर। तो कोलाबा और क्या कहते हैं, सेंट्रल वेस्टर्न लाइन, माफ करना, चर्च गेट की तरफ से लेकर पूरे बैंड्रा तक, अगर आप लोगों को लगता है कि यस यहां पे आप लोग जो है आ सकते हैं, चर्च अटेंड कर सकते हैं, इस संडे मैं यहां रहूंगा इस एड्रेस पे, यानी कि कल मैं यहां रहूंगा। अदरवाइज मेरी जो वाइफ है मारिया राज, वो जो है यहां पे चर्च चलाती है, वो यहां की पास्टर है, और मैं वेलकम करता हूं, आप लोग आ सकते हैं अगर खरी शिक्षा आप लोग पाना चाहते हैं। ओके, इसका ध्यान रखेंगे। और मैं समझता हूं कि आप लोग जो है खरी शिक्षा को जो ढूंढ रहे हैं, आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है ना। मैं आपको बता दूं कि मसीह मंथन बैठक बड़े जोरों शोरों से खरी शिक्षा को फैलाने के लिए परमेश्वर की दी हुई क्षमता, ताकत पे अपना काम कर रहा है, और मुझे इस युग में, इस पीढ़ी में परमेश्वर ने रखा है। मैं उसकी आवाज हूं, उसके वचन की आवाज हूं, उसकी खरी शिक्षाओं की आवाज हूं, और मैं पूरे भारत के अंदर और भारत के बाहर अपना काम कर रहा था, कर रहा हूं, और आगे भी करता रहूंगा। उसी कड़ी में हमने एक और चीज शुरू कर दी है, और वो है शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ 12 लोगों को ले रहे हैं 7 दिन के लिए। यूहन्ना 16:12 कहता है कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। तो जो बातें कहनी है, परमेश्वर इस प्रोमाइसेस में, इस जगह पर आप लोगों से 7 दिन 12 लोगों को लाकर कहेगा। और मैं आपको अभी से बता दूं कि यह बहुत अनोखा बाइबल कॉलेज होने वाला है। जी हां, 21वीं सदी के हिसाब से यह बाइबल कॉलेज होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को
प्रतिदिन 3 सेशन हिंदी में आप लोगों को दिया जाएगा, सुबह 10 से लेकर रात को 9 बजे तक, टोटल 3 सेशन 2-2 घंटे के, ओके। और फिर उसके बीच आप लोगों का जो है सभी सुविधा की जाएगी। रजिस्ट्रेशन फीस हमने रखा है मात्र 5,000 इंक्लूडिंग 4 टाइम मील्स एंड अकोमोडेशन इन 2 BHK फ्लैट, ओके। अगर महिलाएं आती हैं तो 12 महिलाओं का अलग से, पुरुष आते हैं 12 पुरुषों का अलग से। हम महिलाएं और पुरुष या फैमिली और चर्च गेट टुगेदर, ये थर्ड ऑप्शन तभी दे रहे हैं जब उनका लोकल लीडर या पास्टर उनके साथ है और उनको एज अ फैमिली पति पत्नी आ रहे हैं तो उनको दिया जाएगा। टोटल 3 सेपरेट रूम्स हैं, ओके। इसका भी आपको मैं बताता चलूं। ऐसे करके 7 दिन का खाना पानी आप स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, सोने रहने नहाने की सारी जरूरतें पूरी की जाएंगी और 24/7 टी एंड कॉफी आपके लिए उपलब्ध रहेगा। एक्सक्यूज मी। टर्म्स एंड कंडीशंस यहां है 7 दिन के लिए कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना होगा, 3 से 5 साल के आप पुराने विश्वासी होने चाहिए, 7 दिन का अध्ययन आपको पूरा करना होगा, MMB बाइबल कॉलेज के नियमों का पालन करना होगा, स्टूडेंट्स को खुद की जिम्मेदारी पर आना होगा। पहले मतलब मुंबई आपको पहले दिन ही पहुंचना है, बाइबल के एक दिन पहले आपको जो है पहुंचना है, ये आपको मैं बताता चलूं, ओके। तो अगर किसी को न्यू एडमिशन चाहिए, आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मुंबई से हैं, महाराष्ट्र से हैं, भारत के 29 राज्य से हैं, आप विदेश से क्यों ना हो, मुझे अभी कॉल आया था, कहां से आया था कॉल, मेलबर्न से फोन आया था। सिस्टर सपना जी अगर आप देख रही हैं, उन्होंने कहा कि मैं और मेरी सिस्टर आना चाहते हैं। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। अगर आप विदेश से आते हैं, मतलब आपका आना हुआ और उस टाइम पे, और आप कहते हैं कि यस डैनियल भाई हमारे 1 महीने बाद 2 महीने के बाद हम इंडिया पहुंच रहे हैं और हमको ये बाइबल कॉलेज करना है, आपका स्वागत है, ओके। तो दोस्तों आपको कॉल किसको करना है, इस नंबर पे कॉल करना है सुमन वैद को, जो कि MMB की ट्रेजरर हैं और साथ ही साथ आपके लिए ये जो है बाकी पूरी जानकारियां देंगे। जिसने अपना नाम STBC शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज के लिए दिया है वे सभी मुंबई आने की तैयारी कर लें। मंथ ऑफ सितंबर, मंथ ऑफ अक्टूबर, मंथ ऑफ नवंबर, ये 3 महीने का बैच हमको मिल चुका है कंफर्मेशन के साथ। टिकट्स अगर मैं गलत नहीं हूं 75% टिकट हो चुका है। तो ऐसे लोगों से कह रहा हूं कि अपनी तैयारी कर लीजिएगा, और जो बाकी हैं आपको क्या करना है, जब तक मेरा फोन नहीं आता आपको टिकट बुक नहीं करना है। आप सभी को 1 से 2 महीने का वक्त मिलेगा टिकट बुक करने के लिए इन मंथ ऑफ दिसंबर और 2024 के जैन फेब मार्च के आगे। ये बाइबल कॉलेज तब तक चलता रहेगा जब तक आप लोगों का कॉल आता रहेगा, आप लोग हमसे जुड़ते रहेंगे। तो आपकी सुविधा के लिए कि डैनियल भाई हमको कभी नंबर नहीं लगता है, आपका नंबर नहीं लगता है, सुमन का नंबर नहीं लगता है, तो ऐसे टाइम पे मैं चाहता हूं कि आप लोग क्या कर सकते हैं, महाराष्ट्र से अगर आप हैं तो सुमित को कॉल कर सकते हैं, पंजाब से अगर आप हैं तो पास्टर सुलेमान को कॉल कर सकते हैं, झारखंड रांची से अगर आप हैं तो राजकिशोर को आप कॉल कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल से हैं तो पिंकी को आप कॉल कर सकते हैं, और अगर हिमाचल से हैं तो आप लोग जो है जगदीश जी को कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा MMB के लोगों ध्यान से सुने, अगर आपकी स्टेट की जिम्मेदारी आप लेते हैं और कहते कि डैनियल भाई मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं और आप बाइबल कॉलेज के लिए मेरा नाम डाल सकते हैं, तो आपका स्वागत है। दोस्तों एक अच्छी खबर यह भी है कि हम भारत के लिए तो काम कर ही रहे हैं, उनको शिक्षित तो कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आप देख सकते हैं कि जल्द शुरू होगा इंटरनेशनल शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज ऑन ओनली जूम। या आपने बिल्कुल ठीक सुना, जितने भारत के बाहर हैं आपके कंट्री के हिसाब से, आपका जो लोकल टाइम है उसके हिसाब से मैं यहां से आप लोगों के लिए जूम पर आऊंगा, आपको इनवाइट करूंगा और आपको शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज की
टीचिंग दी जाएगी, जिसके लिए नेपाल से हमने जिम्मेदारी दी है सिस्टर समझना जी को, पाकिस्तान से हमने जिम्मेदारी दी है ब्रदर विशाल जी को। तो पाकिस्तान के जितने हमारे भाई हैं, जितने भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, आप लोग खरी शिक्षा को सुनते हैं और मैं जानता हूं कि वहां पर भी बहुत गड़बड़ है पाकिस्तान में शिक्षा के क्षेत्र में, जिब्रिश के मामले में, ताइद के मामले में बहुत तेल पानी वाला चक्कर वहां पे भी चल रहा है। पापा और मम्मी बुलाने का पास्टर को और उसकी पत्नी को, ये कॉन्सेप्ट भी चल रहा है। तो ये जितनी भी गड़बड़ियां हैं जो बाइबल सपोर्ट नहीं करती है, उन सबको मैं वेलकम करता हूं कि सीखिए। अभी तक क्या था, चांस नहीं था। अगर जाना है बाइबल कॉलेज करना है 3 साल 5 साल, भारी रकम, और वो सब कुछ जो वहां मिलता है आपको यहां मिलेगा। तो ये 2 कंट्रीज के लिए ये नाम है, कनाडा के लिए सिस्टर एस्तर जी का ये नाम है, फॉर यूएसए समीक्षा सिस्टर आप इनको कॉल कर सकते हैं, और फिर लंदन के लिए राजेंद्र कौर, इनको आप कॉल कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के लिए नेथन शर्मा को आप कॉल कर सकते हैं, और इनके अलावा बाकी किसी भी कंट्री से आप हैं तो फिर प्रश्न उठता है कि किसको कॉल करें, तो सिस्टर सिवान को आप लोग कॉल कर सकते हैं फॉर अदर कंट्रीज। ये क्या करेंगे डैनियल भाई, ये आपको एक इंटरनेशनल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें ऑलरेडी लोग जुड़ते जा रहे हैं, आपको जोड़ा जाएगा और वहां पे आपको जो है इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कब हम जो है इंटरनेशनल बाइबल कॉलेज ऑन जूम स्टार्ट करने वाले, ये जानकारी आपको दी जाएगी। द पर्पस ऑफ शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज टू एजुकेट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ये देख लीजिएगा। बाइबल, जीसस, चर्च, कैरेक्टर, माफ करना, क्रिएशन, होली स्पिरिट, ट्रिनिटी, कैरेक्टर, गॉड एंड वर्ल्ड, एंजल एंड सैटन, टैबरनैकल, रैप्चर, हेडीज, व्हाइट थ्रोन, मीडिया, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। और साथ ही साथ ब्रांचेस ऑफ थियोलॉजी भी आपको सिखाएंगे, बिब्लियोलॉजी, द बाइबल, थियोलॉजी, डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड, क्रिस्टोलॉजी, डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट, न्यूमेटोलॉजी, डॉक्ट्रिन ऑफ होली स्पिरिट, एंथ्रोपोलॉजी, डॉक्ट्रिन ऑफ मैन, हेमेटोलॉजी, डॉक्ट्रिन ऑफ सिन, soteriology, doctrine of salvation, ecclesiology, doctrine of church, angelology, doctrine of angels, demonology, doctrine of devils, and eschatology, doctrine of end time। और जिसमें एक टॉपिक है हमारा रैप्चर, जिसको लेकर हम चल रहे हैं, और आप लोगों को जो है ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मसीह मंथन बैठक जो कि रजिस्टर्ड है, आपको जो है ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा ना। दोस्तों, जितने भी 300 के ऊपर लोग कनेक्ट हो गए हैं, खूब शेयर करें, खूब वॉच पार्टी करें। और मैं आपको बता दूं कि जब 2020 में जब हमने ये तय किया परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से कि हम भारत के अंदर और विश्व के अंदर मसीह की खरी शिक्षाओं को फैलाएंगे, जानते हो क्या हुआ? जैसे ही हमने कहा कि हम जो है परमेश्वर के कार्य को फैलाएंगे, खरी शिक्षाओं को फैलाएंगे, आपको बताता चलूं कि लूसीफर इतना खफा है अभी भी, और खफा हो चुका था कि उसने कहा कि मैं जैसे तैसे करके डैनियल राज को रोकूंगा। और जिसके चलते मैं एक वचन आपको पढ़वा दे रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आपके पास अगर बाइबल है तो आप लोग भी उसको निकालें। इफिसियों की किताब, उसका 6वां अध्याय और वचन 10 लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। वचन 11, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मैं आगे और पढ़ूंगा, लेकिन आपको बता दूं कि शैतान की युक्तियों, ओके, शैतान की युक्तियों, इंग्लिश में लिखा है able to stand against the schemes of devil, Can you believe this? लूसीफर मुझे रोकने के लिए खूब वीडियो बनवाया, तरह तरह के यूट्यूब के गुंडों को प्रवोक करके, जिनके पास में बाइबल का नॉलेज नहीं है, और अगर है भी तो गलत तरीके से, और अगर सही तरीके से भी है तो पॉसेस है, इस स्पिरिट से पॉसेस है। कुछ यूट्यूब पे वीडियो बनती है वो फेमस होने के लिए, जिनको मैंने यूट्यूब का गुंडा नाम दिया है, फेमस होने के लिए, दूसरा पैसे कमाने के लिए। मसीही लोगों के अंदर भी ऐसे लोग हैं, सेकुलर में तो है ही, किसी फिल्म स्टार को टारगेट करना, किसी
मीडिया पर्सन को टारगेट करना, किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों को टारगेट करना, किसी मॉडल को टारगेट करना और फिर उसकी फोटो, उसकी क्लिप्स काट के वीडियोस बनाना, ऐसे कुछ तत्व, ऐसे कुछ एक्टिविटीज आपको जो है सोशल प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक और यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगी। और उनका पर्पस एक ही होता है कि यूट्यूब पर आकर वीडियोस को बनाकर सब्सक्राइब को गेन करना, और जब वीडियो, जिसको कहते हैं ना तड़कता भड़कता मसालेदार वीडियो, जब फ्लैश हो जाता है या वायरल हो जाता है तो उनको खूब व्यूअर्स मिलते हैं, और जिसके चलते वो करते क्या है, वहां यूट्यूब से खूब पैसे कमा लेते हैं। वैसे ही आत्मिक दुनिया में लूसीफर के एजेंट्स या लूसीफर के द्वारा लाए गए लोग, मुझ जैसे 10% के खिलाफ, खरी शिक्षाओं के खिलाफ, इसको हटा देता हूं मैं पहले, फिर इसको रख देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। इसको ठीक से देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये दिल्ली का ये है, क्या कहते हैं उसको, गेट या जो भी आप बोल लो उसको, ठीक है ना। यह दिल्ली की पहचान है ये वाला चित्र, और वचन भी पढ़ूंगा बाद में। तो लूसीफर ने कहा कि कैसे भी करके डैनियल राज को रोको या मुझ जैसों को रोको, नहीं रोक पाया, सफल नहीं हुआ। बाहर से कोशिश करी और वो आगे भी करेगा, मैं इस बात को जानता हूं, लेकिन साथ ही साथ उसने कहा कि मैं अंदर से भी कोशिश करूंगा। अगर बात समझ आ रही होगी तो कनेक्ट हो जाए। और खास करके दिल्ली के जो कलीसिया थी हमारी, कुछ अभी भी है और कुछ लोगों को लूसीफर ने भटकाया है कुछ व्यक्तियों के द्वारा। अभी मेरे को आप लोग देख भी रहे होंगे, ठीक है ना, तो बने रहे। लूसीफर ने कहा कि कैसे भी करके इसको डिस्टर्ब करो, किसको, मुझे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब फिर बता रहा हूं कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। मुझे तब नहीं फर्क पड़ा तो मुझे अब भी फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही आगे पड़ेगा। मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि मैं सुसमाचार के लिए बेशर्म हूं, मैं मसीह के राज्य के लिए बेशर्म हूं, साथ ही साथ परमेश्वर के कार्य को करने के लिए मैं बेशर्म। अगर ऐसे तत्वों को, ऐसी गतिविधि करने वालों को लगता होगा कि ये रुक जाएगा, इसको हम रोक देंगे, तो मैं आपको बताता चलूं, आप नहीं रोक पाओगे। मेरे ऊपर कितनी भी बातें कर लो, वीडियो बना लो, मैं नहीं रुकूंगा। ओके ना दोस्तों, इस वचन को मैं कंप्लीट करता हूं, वचन 12, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो इसको रखकर आपको मैं कुछ बता देता हूं कि मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, और मैं अच्छे से जानता हूं आत्मिक दुनिया में, स्पिरिचुअल रिलम में, जो कि मैं समझता हूं। मैं प्रार्थना वाला व्यक्ति हूं, वचन वाला व्यक्ति हूं, और मैं अच्छे से जानता हूं कि स्पिरिट कुछ लोगों को कब्जा करती है, और कुछ लोग बाहर से, कुछ लोग अंदर से, कुछ अपने, जिनको हमने जिम्मेदारी देकर मसीह मंथन के तौर पे पास्टर, लीडर, जो भी बना के रखते रहेंगे, उसको अच्छे से पता है कि इनको पकड़ना है और खरी शिक्षा यानी कि डैनियल राज के खिलाफ कर देना है। मैं आपको वापस कह देता हूं, बिल्कुल साफ लाइन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं लड़ाई को समझ चुका हूं। जैसे यीशु समझ चुके थे, पतरस समझ चुका था, पौलुस समझ चुका था, यह आत्मिक लड़ाई है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। इस वचन के हिसाब से इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12, मैं उसी के खिलाफ हूं, मैं उसी को डांटता हूं, उसके राज्य को एक्सपोज करता हूं, और उसके जो ट्रांसफॉर्म्ड पास्टर्स, अपोस्टल्स, मिनिस्टर्स हैं, उसके खिलाफ हूं, यानी कि दुष्ट आत्माएं। और जिसके चलते दोस्तों मसीह मंथन बैठक, अभी आप लोग जो मेरे को देख रहे हैं,
आप लोगों को भी यह समझना जरूरी है कि यह आत्मिक लड़ाई है। वाह, यह आत्मिक लड़ाई है। यीशु को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, बिल्कुल करी, यीशु डिस्टर्ब नहीं हुआ। पतरस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, पौलुस को करने की कोशिश करी, बिल्कुल करी। पौलुस तो बहुत कुछ बोलता है, झूठे विश्वासी भाइयों के बीच में मैं फंसा। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन बैठक के जितने भी लोग हैं, किसी भी स्टेट से, रुकिए एक मिनट, किसी भी स्टेट से आप लोग हैं, वो चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, गोवा हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, वेस्ट बंगाल हो, छत्तीसगढ़, रांची, झारखंड हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, और सेवन सिस्टर्स यानी कि नॉर्थ ईस्ट। और अगर कोई छूट गया तो माफी चाहता हूं, जैसे उड़ीसा, ऑफ कोर्स, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लखनऊ उसी में आ गया शायद, माफी चाहते अगर कोई स्टेट छूट गया। इन सबको बता दो कि हम किसी को इस वचन के हिसाब से मनमानी करने नहीं देंगे। आइए वचन को पढ़ते हैं। न्यायों की पुस्तक 21 का 25 लिखा है कि उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा ना था। इसका मतलब यह हुआ कि इजराइलियों ने यह तय किया कि हम पर किसी को कोई राजा नहीं बनने देंगे। इसको ले लेते हैं आत्मिक तौर पर आज के लिए कि हम किसी को अपने ऊपर मेंटर, पास्टर जो हमको डांटता है, सिखाता है, हम अपने ऊपर उसको लेने नहीं देंगे। क्यों? इसकी वजह यह है कि जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही करता था। जब आपके पास में कोई राजा नहीं है, आपके ऊपर कोई पास्टर नहीं है, आपके ऊपर कोई लीडर नहीं है, तो आपका सीधा सीधा खेल यह है कि आपको मनमानी करनी है, आपको जो ठीक लगता है करनी है। लेकिन मसीह मंथन बैठक जिसको मैं चला रहा हूं, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर मुझे फिर से जीरो से शुरू करना पड़े। जितने एमएमबी के पास्टर्स एंड लीडर्स अभी सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जानते हैं कि मेरा मकसद क्या होता है आप लोगों को जब मैं डांट लगाता हूं। मेरा मकसद होता है कि आप लोगों को, आप ही को नहीं, किसी को भी मैं बोल रहा हूं, सब चर्च के लोगों को मैं कह रहा हूं, खास करके खरी शिक्षा और सही शिक्षा वाले के सेवकों के लिए और उनके चर्च के लिए कह रहा हूं कि अगर आपका लोकल पास्टर आपको अगर कोई कंडीशन करता है तो अधीन रहना सीखो। चला वो जाता है, अलग वो हो जाता है जिसको अपनी मनमानी करनी है। इसको ऐसे भी कह सकता हूं मैं, अभी दिमाग में एक एग्जांपल आ रहा है कि कोयले का बहुत बड़ा ये है, क्या कहते हैं, चूल्हा, जो भी समझ लो, ठीक है ना। और उस चूल्हे के अंदर बहुत सारे कोयले हैं जो आपस में मिलके जल रहे हैं। लेकिन अगर एक बदतमीज टाइप का कोयला, एक लूसीफर का शिकार हो गया हुआ कोयला अगर कहता है कि मैं अलग होके जलूंगा, तो भैया खत्म, क्योंकि अलग होकर आप कुछ नहीं कर पाओगे। जिसके चलते मेरा सिर्फ और सिर्फ सब चर्च के लोगों को यह कहना, खास करके एमएमबी के जितने लोग हैं, बहुत ध्यान से सुनेगा, ना हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर बर्दाश्त करेंगे, ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चक्कर बर्दाश्त करेंगे, ना हम पैसे के चक्कर को बर्दाश्त करेंगे, ना किसी प्रकार की कोई मसीह के अंदर बदतमीजी को बर्दाश्त करेंगे। आप लोगों को वार्न किया जाएगा, जो कि मैं करता हूं। आप लोगों को काउंसलिंग किया जाएगा, जो कि मैं करता हूं। आप लोगों को 1, 2, 3 मौके दिए जाएंगे, जो कि मैं देता हूं। लेकिन उसके बावजूद भी हट्टी, जिद्दी, ऐसी हरकतों के साथ अगर आप रहते हो, टाटा बाय बाय, यू कैन जस्ट लीव। और मैं अच्छे से जानता हूं कि लूसीफर का काम एक ही है, मसीह की देह में फूट डालना। दिक्कत की बात यह है, दुख की बात यह है, जिसको यीशु ने भी कहा है, यीशु के लिए भी वो दुख की बात है कि हाय उस पर जिसके कारण ठोकर आती है, अफसोस है उस पर जो एक लीडर के चलते ठोकर खाकर भटक गया। तो ये सिंपल और सीधा इशारा और बिल्कुल साफ लाइन कह रहा हूं, मसीह मंथन के लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पैसे का चक्कर, लड़की का चक्कर, लड़के का चक्कर, औरत का चक्कर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मसीह मंथन बैठक एक ही कॉन्सेप्ट पे चल रहा है और वो है इफिसियों 5:27। 26-27 को भी ले लेते हैं। ऐसी कलीसिया जिसको परमेश्वर कहता है पौलुस के द्वारा, परमेश्वर के पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक ना झुर्री। ऐसे किसी प्रकार के एक्टिविटीज को मसीह मंथन के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि कलीसिया प्योरली पवित्रता में, निर्दोषता में चले, उसी को हम तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों बताता चलो कि दिल्ली चर्च जो पहले चलता था उसको बंद कर दिया गया। अब हम नए पते के साथ और नए लीडर के साथ दिल्ली चर्च को शुरू करेंगे। और जो दिल्ली चर्च के जो लोग हैं जो भटकने से बचे, मैं आपके साथ में हूं, हम आपके साथ में हैं। और जो गड़बड़ी लूसीफर ने करी है, परमेश्वर की ताकत से बड़े जोरों के तरीके से हम फिर से जहां गड़बड़ी करी है वहीं से शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों ये बात आपको समझाना था और आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ गए ना। आज का विषय तो जिसके चलते दोस्तों मैं समझता हूं कि आप सभी इस वक्त में 330 के आसपास में आप लोग जो जुड़ चुके हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि इस सब्जेक्ट को सुनिएगा। जितने देख रहे हैं खूब शेयर करिएगा, जितना आप कर सकते हैं कीप शेयरिंग। चलिए दोस्तों आज के इस विषय पे हम आ जाते हैं और मैं समझता हूं कि परमेश्वर अपना काम बड़े जोरों तरीके से आज करेगा ना। एक प्रश्न पूछूंगा और उसके बाद में शुरू करेंगे ये अद्भुत टॉपिक के ऊपर। ओके, प्रश्न ये है कि आप तैयार हैं? जो मुझे अभी इस वक्त में फेसबुक पे देख रहे हैं और रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? क्या आपके घर का आसपास का माहौल ठीक है? आपके बच्चे आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं? आपका जो फोन है उसको फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए, कम से कम पौने घंटा। ओके, आपका जो घर का एटमॉस्फेयर है उसको ठीक कर लीजिए। अगर टीवी चल रहा है तो बंद कर दीजिए। अगर कोई और फैमिली मेंबर देख रहा, कर सकते हैं तो, क्योंकि हो सकता है वो अविश्वासी हो, ठीक है ना। ऐसा एटमॉस्फेयर बनाइए, घर से बाहर आ जाइए जहां पे आप फोकस कर सके, हेडफोन लगा लीजिए। और मैं सबसे ज्यादा कहना चाहता हूं उन लोगों को जो अविश्वासी हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, गर्ल्स एंड बॉयज, लेडीज एंड जेंटलमैन, थर्ड जेंडर, मैं आपका वेलकम करता हूं इस टॉपिक के लिए। अगर आप अभी जुड़ चुके हैं, मैं चाहता हूं कि आप आए इस वक्त, आप मेरे साथ में जुड़े। लिखा है आज का विषय, टुडेज टॉपिक, अन्य जातियों के लिए उद्धार का आखिरी तारीख, रैप्चर है वो। इस थंबनेल के साथ या फिर आगे जाके जब एडिट वीडियो होगा उसका अलग थंबनेल होगा, लेकिन अभी फिलहाल इस थंबनेल के साथ आप शायद ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए अभी कनेक्ट होइए और जितने जुड़े हैं उन सबको कहना चाहता हूं बने रहिए। रैप्चर के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनी हैं, रैप्चर के ऊपर बहुत सारे सेवकों ने बात करी है। मैं उन सेवकों की बात करता हूं, जब भी मैं सेवक पास्टर कहता हूं ना, मैं अच्छे सेवक और अच्छे पास्टर की बात करता हूं, ठीक है ना, जो साउंड डॉक्ट्रिन में, मैं उनकी बात करता हूं, ठीक है ना। ओके, ध्यान से सुनना, बहुत वीडियो बनी है, टीचिंग दी गई है रैप्चर के ऊपर। ओके, मेरी कोशिश इन दिनों में ये हो रही है आत्मा की अगुवाई से कि मैं रैप्चर के डिफरेंट एंगल पे आप लोगों को टीच कर सकूं, सिखा सकूं। और इस एक एंगल को मैं नहीं समझता हूं कि अभी तक किसी ने, अगर बोला है तो सलूट, अगर नहीं बोला है तो आज मैं ये एंगल रख रहा हूं और आप लोग सीखिएगा, अविश्वासी भी विश्वासी भी, ठीक है ना। अन्य जातियों के लिए रैप्चर जो है ना वो आखिरी तारीख होगी, सुसमाचार की आखिरी तारीख अन्य जातियों के लिए रैप्चर। जी, आखिरी तारीख, आखिरी तारीख, आखिरी पल, आखिरी चांस। जैसे ही तुरी फूकेगी, अभी मैं रखूंगा, और वो आवाज, और जैसे ही पता चल जाएगा, कलीसिया से लोग गायब हो रहे, स्कूल से बच्चे बड़े छोटे गायब हो रहे,
सड़कों पर से लोग गायब हो रहे, ऑफिस से लोग गायब हो रहे, गांव का गांव आधा गायब हो रहा है, तो समझ जाना कि अन्य जातियों जो नीचे छूट गए यीशु को ना स्वीकार करने के कारण, फिनिश। उसके बाद जरा पोस्टर को ठीक से देखना, ना सुसमाचार काम आएगा ना खरी शिक्षाएं। रैप्चर के बाद ना सुसमाचार काम आएगा ना खरी शिक्षाएं, ये काम नहीं आएगा। अब आप सोच के देखिए दोस्तों, और जो अभी मुझे सुन रहा है, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, खास करके मेरे अविश्वासी भाई बहन जो कभी चर्च नहीं गए, जीसस को आप नहीं सुनना चाहते या सुने नहीं, बाइबल आपने कभी पढ़ी नहीं, और आप यूं ही अभी आ गए मेरे पास ये वीडियो को देखते देखते। जिस दिन रैप्चर हो जाएगा, उठा लिया जाना किसका? इफिसियों 5:26 की 27 की कलीसिया का। मैं इफिसियों 5:27 बोलूंगा, ठीक है ना? जिस दिन कलीसिया चली जाएगी, वो कलीसिया जिसको पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है, वो कलीसिया जिसमें ना कलंक है, ना झुर्री है, ना कोई ऐसी वस्तु जो मेमने के यानी यीशु के बगल में खड़ी होने के लायक हो, ऐसी कलीसिया जिसमें किसी प्रकार का कोई पाप, ऐसी कलीसिया जिसमें किसी प्रकार का कोई गंदगी, ऐसी कोई व्यभिचार, मूर्ति पूजा, नशा, पैसा का चक्कर, ऐसी कलीसिया जिस दिन उठा ली जाएगी, और वो मुर्दे जो मसीह में मरे हैं वो जब उठा लिए जाएंगे, ना सुसमाचार काम आएगा ना खरी शिक्षाएं। मेरे बहुत सारे अविश्वासी दोस्त हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, मैं भी अविश्वासियों से बात कर रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग कॉन्वेंट स्कूल में कभी पढ़े होंगे, पढ़े थे, आपका पड़ोसी क्रिश्चियन है, बाइबल वाला है, यीशु यीशु करता है, आपके ऑफिस के कलीग्स आपको यीशु की बातें करते हैं, आपके हॉस्पिटल के नर्स डॉक्टर यीशु की बातें करते हैं, आप जब ट्रैवल कर रहे थे बस में, टैक्सी में, ऑटो में, प्लेन में, ट्रेन में, ठीक है ना, पानी के जहाज में, तो किसी ने आपको चर्चा की यीशु के बारे में, और आपको कहा कि जीसस वापस आ रहे हैं, यीशु वापस आ रहा है, जीसस इज कमिंग अगेन। ऐसा कोई शब्द आपके कानों में कभी पड़ा था, या पड़ा हुआ है, या होगा शायद? ओके। और जब यह घटना घट चुकी होगी, जिसको हम कहते हैं कि उठा लिया जाना कलीसिया का, देख लीजिए चित्र, उस दिन आपको याद आएगा, या उस दिन आपको पता चलेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि विश्व भर के अन्य जातियों के लिए उद्धार का मौका सिर्फ और सिर्फ रैप्चर तक, जिस दिन रैप्चर हो जाएगा, मौका आपके हाथ से जा चुका होगा, जिसके चलते मैंने यह रखा है कि ना सुसमाचार काम आएगा ना खरी शिक्षाएं। मैंने खरी शिक्षाएं क्यों रखी? वजह यह है, आपने सुसमाचार को तो सुना था, लेकिन कुछ कलीसियाएं खरी शिक्षा में ना चलने के कारण सुसमाचार तो सुना था, लेकिन वो समझ जाएंगे कि रैप्चर हो चुका है, हम छूट चुके हैं, अब हम खरी शिक्षा में जाएंगे, अब हम जिब्रिश छोड़ देंगे, दायित्व लेना छोड़ देंगे, लड़कियों का चक्कर, औरतों का चक्कर, नशा का चक्कर, पाप का चक्कर छोड़ देंगे, अब हम खरी शिक्षा में आएंगे। एक डैनियल राज था जो चिल्लाता था, चीख चीख कर प्रचार करता था, मुझ जैसे 10 टका और भी करते हैं, तो आपको याद आएगा। लेकिन आपको बता दूं कि जिस दिन रैप्चर हो जाएगा, ना अन्य जातियों के लिए सुसमाचार काम आएगा, ना खरी शिक्षा विश्वासियों के लिए काम आएगा। वाह, बहुत बहुत गंभीर विषय है। मैं इसको क्या कहना चाह रहा हूं, इसको मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। विश्व भर के अन्य जातियों के लिए
उद्धार का मौका रैप्चर तक। दोस्तों, इस बात पर, इस मुद्दे पर मैं बहुत जोर देने वाला हूं इस वीडियो में, और अभी भी दे रहा हूं। तो मेरा क्वेश्चन यह है आप लोगों से, एक सेकंड दीजिए, क्या आपने कभी सुसमाचार को जब आपने सुना था, यह आवाज के लिए माफी चाहता हूं, तो आपका रिएक्शन क्या था? मैं जानता हूं कि अविश्वासी किसी भी वर्ग के, किसी भी कैटेगरी के, मैं उसको एक ही श्रेणी में ला रहा हूं, और वो है अविश्वासी, अनबिलीवर्स। ओके, अनबिलीवर से मतलब है दोज हु डोंट बिलीव क्राइस्ट, वी कॉल देम अनबिलीवर। ओके, बाकी अलग विषय आपका। आपने कभी गॉस्पेल सुना होगा, अनबिलीवर्स, एक सेकंड दीजिए। उस वक्त आपका रिएक्शन क्या था? आपने मजाक उड़ाया था उस व्यक्ति का? बहुत गलत बात। आपको पता नहीं है कि आपने गॉस्पेल का मजाक उड़ा के आपने किससे पंगा ले लिया है, आपको अंदाजा तक नहीं है। वो ऐसा गॉस्पेल था और अभी भी है, रैप्चर तक, इसलिए मैं इसको रखकर बात कर रहा हूं। वो ऐसा गॉस्पेल है, ये सुसमाचार जिसको हम, जो डंकी की चोट पे प्रचार करते, जिसको आप लोग हल्के में लेते हो ना, सुसमाचार, उसके लिए परमेश्वर, जो खुद परमेश्वर मानव रूप लेकर इस पृथ्वी पर आज से 2024 साल पहले पैदा हुआ, एज अ ह्यूमन, died on the cross, buried and rose again on third day, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ऐसा मसीहा, मैं वचन भी रखूंगा, ठीक है ना, बाइबल से बातें रखूंगा। उसने इस सुसमाचार को इतना महत्व दिया कि उस सुसमाचार के लिए उसने लहू का कतरा कतरा बहा दिया। एक ऐसा वक्त था, क्योंकि रोम की सरकार ने मारा था, एक ऐसा वक्त था कि यीशु समझ चुका था कि मैं जो क्रूस उठाने जा रहा हूं, मैं जो दर्द या रोम सरकार की सेना के द्वारा जो मुझे पताड़ना होगी, मेरी दुर्दशा होगी, सहन के बाहर है। तो गतसमनी नाम बाग में प्रार्थना करते वक्त यीशु ने यह कहा, अगर हटा सकते हो, अगर ये ढाल सकते हो, ये कटोरा मैं नहीं पी पाऊं, अगर ऐसा कुछ कर सकते हो तो करिए, अन्यथा आपकी मर्जी। लेट योर विल बी डन, तेरी इच्छा पूरी कर ले। और जानते हो, उस परमेश्वर पिता ने अपनी इच्छा ये जाहिर की उस मसीह पर कि मानव जाति को सुसमाचार सुनाना है, मानव जाति को उनके पापों से अगर बचाना है, मानव जाति को उस दुष्टता की ताकत से, क्योंकि वो नरक डाल देगा, वहां से अगर बचाना है तो मुझे ये कटोरा तुझे पिलाना ही होगा, तुझे ये क्रूस उठाना ही होगा। दोस्तों, आपको जब सड़क पे, रेलवे स्टेशन पे या ट्रेन में, बस में, ऑटो, टैक्सी, फ्लाइट में, पड़ोस में, ऑफिस में, जब कोई आपको यीशु की बात करता है ना, तो एक तरफ वो बाइबल की बातें नहीं, दूसरी तरफ उस बातों का वजन यीशु के लहू से लिया या दिया गया है। अगर आपने इसको नहीं समझा, और आपने कभी, अविश्वासियों से बात कर रहा हूं, आपने अगर कभी इस गॉस्पेल का मजाक उड़ाया है, तो आपको अंदाजा तक नहीं है कि आपने किससे पंगा ले लिया है। जी, आपको अंदाजा तक नहीं है कि आप किससे भिड़ गए हैं।
एक ऐसा मैं बहुत वीडियो देखता हूं, एक ऐसा परमेश्वर से आपने पंगा ले लिया जो जमीन फाड़ के पूरा का पूरा गांव, बस्ती, कौम या लोग जो ऐसे बगावत करते हैं जमीन पे उतार देता है। मैं बहुत वीडियोस को देखता हूं जो मजाक उड़ाते हैं, कॉफर जो भी है, जो 3 खिल्ली में खुद को बचा नहीं सका, 3 खिल्ली में जो खुद लटक कर मर गया, वो हमको क्या बचाएगा। ऐसे मजाक वाले वीडियो मैंने खूब देखे, और ऐसे तत्वों को जब मैं देखता हूं तो मुझे अफसोस होता है कि इन लोगों ने किससे पंगा ले लिया है। नहीं बच पाएंगे। आपको ठीक नहीं लग रहा होगा ये मेरा स्टेटमेंट, आपको कुछ अलग लग रहा होगा ये मेरी बातें, लेकिन ये फैक्ट है मेरे भाई, ये फैक्ट है। मैं कुछ लॉजिक और कुछ बातें आपको बता दो। जितने फेसबुक पे देख रहे खूब शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए। आपको पता है जब आपके शरीर में कोई बीमारी हो जाती है ना, तो डॉक्टर आपको बहुत चेतावनियों के साथ में ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, इधर नहीं रहना, उधर नहीं रहना, ये वो आपको वार्न करता है, और साथ में ये भी कहता है कि अगर ऐसा करा तो उसके परिणाम ये आएंगे। आप क्या करते हो पता है? अगर आप बदतमीज टाइप के नहीं हो, आप शरारती टाइप के नहीं हो, मस्तीखोर नहीं हो, जिंदगी को समझकर, उसके महत्व को समझकर चलने वाले हो, तो आप डॉक्टर की एक एक सलाह पर गौर करते हो, बकायदा लिख कर लेते हो, एक व्यक्ति को अपने लिए रखते हो कि वो मेरी तबीयत का ख्याल रखे। राइट? पता है क्यों? क्योंकि अगर आपने सतर्कता नहीं बरती तो वो तुम्हारी जान ले सकता है, वो चीज, वो बीमारी। वैसे ही दोस्तों ये तो शारीरिक बातें हैं, लेकिन आत्मिक बातों में, जैसे शारीरिक बातों में उम्र है और एक सीमा है, 70, 80, 100, एक सीमा, उसके बाद फिनिश। वो बीमारी आपकी मृत्यु के साथ में खत्म हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। लेकिन आत्मा की कोई उम्र नहीं है, आत्मा का कोई एंड नहीं है, अनंत काल। अगर आपने आत्मा के तौर पे जो इलाज यीशु आपको देते हैं, अगर वहां पे आपने लापरवाही जरा सी भी बरती, यह आपके आत्मा का सवाल है। इसलिए अगला स्लाइड के लिए तैयार होइए। यह एक बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है। कौन सा? ये वाला, रैप्चर के पहले उद्धार पाना एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। इसको सिखाते सिखाते मैं बाकी चर्चेस के पास्टर को एक सलाह के तौर पे कहना चाहता हूं, अपने अपने चर्चों में प्रचार पर ज्यादा जोर, प्रचार के क्षेत्र में ज्यादा जोर रैप्चर पे दीजिएगा। ओके? क्योंकि जो परमेश्वर के डर में चलता है वो पाप से दूर रहता है। जो परमेश्वर के वचन के आधार पर चलता है, रिस्पेक्ट करता है, वो पाप से दूर रहता है। और जिसके चलते मैं उन सबको रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी चर्चेस के पास्टरों को, प्लीज अपने चर्च को ये बातें सिखाओ। ये बहुत गंभीर विषय है। कुछ बातें आपको बताता हूं, अगर आप लोग सब सुन रहे हैं, कुछ बातें आपको बताता हूं। जानते हो आजकल क्या हो रहा है चर्चों में? 90% चर्चेस प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रही है, 90% चर्चेस ब्लेसिंग की तरफ जा रही है। लूसीफर इतना स्मार्ट है, उसको अच्छे से पता है कि अगर लीडर को फंसा दिया मैंने तो बाकी काम लीडर करेगा। बात समझ में आ गई? अगर लीडर भटक गया ना तो बाकी को भटकाने का काम लीडर ही कर देगा। अगर मेरा इशारा मिल रहा होगा, एक व्यक्ति को खराब किया उसने, उस व्यक्ति ने बाकियों को भी खराब कर दिया।
या मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है, क्योंकि मैं अच्छे से देख रहा हूं कि कैसे भटक रहा हो। और ऐसे ही चर्च का, उस लूसीफर का यही कॉन्सेप्ट है, चरवाह को मारो, भेड़ें बिगड़ पे जाएंगे, तितर बितर। चरवाह पे अटैक करो। बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि लूसीफर का टारगेट चर्च के मेंबर नहीं है, लूसीफर का टारगेट चर्च का पास्टर है जो उनको लीड करता है। इसलिए बी केयरफुल। रैप्चर के पहले अन्य जातियों, आप भी इस बात को समझे, जब तक रैप्चर नहीं होता आपको मौका है। यहां तक बात समझ गए? अब एक लॉजिक दे रहा हूं मैं आपको, कनेक्शन दे रहा हूं। इवैक्यूएट, 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 ओके। ये एक शब्द है जो आपने कई बार सुना होगा, खाली करना। इवैक्यूएट, खाली करना, खतरनाक जगहों से भागना। इसलिए मैंने कुछ ऐसा पोस्टर रखा और ये वाला पोस्टर से भी समझा देता हूं। इवैक्यूएट, जानते हो ये कब होता है? खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो। कब होता है? जब ये कुछ होता है। इस प्लैनेट पर आज से 2024 साल पहले इवैक्यूएट, इवैक्यूएट, ये शब्द आत्मिक बातें हैं, समझिएगा प्लीज। भागो, भागो, भागो। जबरदस्त तबाही इस पृथ्वी पर आने वाली है। ऐसी बातों की चर्चा आपके बाइबल में, हमारी बाइबल में। यू अंडरस्टैंड? इवैक्यूएट, भागो। ये दुनिया, मैं किसी को काउंसलिंग कर रहा था अभी, वक्त को ध्यान में रखूंगा, मैं किसी को काउंसलिंग कर रहा था अभी, और मैं उसको कह रहा था कि भाई तुम फंस गए दुनिया में पैदा होके, तुम फंस गए दुनिया में पैदा होके। चारों तरफ माया जाल है, माया जाल चारों तरफ। ये सही लगता है, पता चलता है वो गलत है, वो सही लगता है, पता चलता है वो गलत है, ये सही है तो पता चलता है वो गलत। चारों तरफ ट्रैप है, ट्रैप, फंदा, जिसके चलते इस दुनिया में पैदा होकर फंस गए। एक्चुअली पैदा क्यों हो गए मैं आपको बताता हूं। याद रखो, बीच में कोई वीडियो देख रहा था, अगर हमको क्रिश्चियन बनना होता तो हम मुस्लिम घर में क्यों पैदा हो गए, हिंदू घर में क्यों पैदा हो गए? ऊपर वाला अगर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन में पैदा करा है, हिंदू है तो हिंदू में पैदा करा है, मुस्लिम है तो मुस्लिम में पैदा करा है। क्या लॉजिक है भाई ये कोई सेंस नहीं है इसका। इस पृथ्वी पर धर्म बनने से पहले इंसान बना था। इंसान जब बना था उसका कोई धर्म नहीं था, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना बुद्धिस्ट, ना पारसी, ना जूइश, कुछ नहीं था। वो सिर्फ एक इंसान था, वो भी बिना कपड़े के। आपको कुछ बातें याद दिला देता हूं, खास करके अविश्वासी हो आपको। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था ना, तो उसने किसी प्रकार का, किसी तरीके का, बहुत ध्यान से सुनना, और ना ही किसी कलर का कपड़ा पहनाया था। ना तरीके का, ना प्रकार का, ना कलर का। आदम और हव्वा, एडम एंड ईव, आदाम और हव्वा, कोई कपड़ा नहीं पहने थे। कैसे पता चलेगा उनका जात कौन सा है? कैसे पता चलेगा उनका धर्म कौन सा है? कपड़े जब बने ना, वो कपड़े भी कोई एक कलर के नहीं थे, जानवर के चमड़े के कपड़े थे वो। तो मैं पूरे मानव जाति को इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जानवरों का कौन सा धर्म होता है? जानवरों के कपड़े का कौन सा धर्म होता है? जानवर का कपड़ा क्यों, यानी कि भेड़ का कपड़ा क्यों? इंसान पाप करने के बाद जानवर बन गया, एनिमल, पाप करने के बाद। और उसके पहले ही परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे ऐसी ताकत देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए प्लीज, मैं तुझे ऐसी ताकत देता हूं कि तू बच्चे पैदा कर पाएगा, बच्चे पैदा कर पाएगा। और बच्चे पैदा कराने का पर्पस क्या था? पूरी पृथ्वी पर फैलना,
पृथ्वी पर अधिकार, पक्षियों पर अधिकार, सब जीव जंतुओं पर अधिकार, यह पर्पस था परमेश्वर का। बताइए, तो जो बच्चे पैदा होने का जो कॉन्सेप्ट है, यह पाप करने के पहले आ चुका था, आदम की गलती करने से पहले आ चुका था। और परमेश्वर ऐसा है कि हम अविश्वासी बन सकते हैं, हो जाएंगे, लेकिन वो कभी विश्वासघात नहीं करता और वो कभी बोले हुए से पलटता नहीं है, वो विश्वास योग्य रहता है। याद आ गया पौलुस का स्टेटमेंट जी। बच्चे पैदा होते गए, 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 पैदा होते गए। आज देखो 8 बिलियन पॉपुलेशन है पूरी दुनिया का, 800 करोड़, भारत में 140 के आसपास या उससे भी ज्यादा। अब बताइए, इन सबको एक ही मैसेज है, इवैक्यूएट, भागो। किससे? एक भयंकर तबाही आने वाली है इस प्लैनेट पर, एक भयंकर तबाही आने वाली है। इवैक्यूएट, भागो, खाली करो। यह पृथ्वी फटने वाली है, आसमान से अंगार गिरने वाला है, आग गिरने वाली है। जिसको आप सूरज चांद तारे कहते हैं ना, ये गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, ये नीचे आने वाला है। कहां लिखा है? बाइबल में लिखा है। हम तो नहीं मानते, मत मानो, ये सब बकवास है, ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन मेरा काम है बताना, और मुझ जैसे प्रचारकों का काम है बताना कि एक तारीख आने वाली है जिसमें सुसमाचार काम नहीं आएगा, और वो तारीख है रैप्चर। विश्व भर के लोगों के लिए एक तारीख है रैप्चर। जब तक रैप्चर नहीं होता, मुझ जैसे लोग बोलते रहेंगे। उदाहरण के तौर पे, अगले हफ्ते सैटरडे को मैं फिर आऊंगा, अगले हफ्ते सैटरडे को मैं आपके बीच में फिर ऐसी कुछ बातें रखूंगा जहां पे आप लोगों को मौका मिले कि आप अपना आत्मा को बचा सके, अनंत काल का जीवन को बचा सके। लेकिन सैटरडे के पहले अगर शुक्रवार को रैप्चर हो गया, आपका चांस गया। कुछ लोग इतने हल्के में लेते हैं ना बातों को, अरे बकवास है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, क्योंकि कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। अरे ये जो बोल रहा है डैनियल राज, बकवास है, ठीक है ना, ये आपका है। लेकिन क्या जिसको तुम बकवास कह रहे हो, क्या 100% उसकी गारंटी आपके पास है? उसकी गारंटी आपके पास नहीं है। और यही वजह है कि आपने अज्ञानता, बालकपन, मूर्खता, ज्ञान की कमी के कारण आपने ये कह दिया, अरे सब बकवास है, अरे ये तो ऐसे ही बोलते हैं, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। बट क्या उस स्टेटमेंट के आपके पास में 100% गारंटी है कि वाकई कुछ नहीं होने वाला है? अब आप पलटकर मुझे बोल सकते हो कि आपके स्टेटमेंट पे आपके पास में 100% गारंटी है क्या? बहुत ध्यान से सुनना, इसका जवाब मैं दे रहा हूं। मेरे पास इसकी गारंटी नहीं है। मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसके पास में गारंटी 100% नहीं, 1,00,000% गारंटी है। क्योंकि जिसका हम प्रचार कर रहे हैं वो वहीं से आया है जहां पहुंचाने की वो बात कर रहा है, आपसे, हमसे, मुझसे। वो वापस वहीं गया क्रूस पे से जिंदा होने के बाद, वो वहीं से वापस आएगा और वापस उन सबको जो उसके ऊपर भरोसा करते लेकर जाएगा। यूहन्ना 14:1-2-3-4 में क्या कहा उन्होंने? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं आ रहा हूं, और मैं जिस दिन आऊंगा तुमको वहां ले जाऊंगा जहां मैं रहूंगा। ऐसी बातें किसके पास है? ऐसे स्टेटमेंट किसके पास है? आप ही बताइए। इस प्लैनेट पर किसी किताब में ऐसी दावा करने वाली बातें कहां है? सीधा आंसर नहीं है मेरे दोस्त। दोस्तों, इसको समझिए।
आपको जब जान बचानी होती है ना, आप यहां तर्क नहीं देते। ये जो फायर ब्रिगेड वाले जो होते हैं ना, जो जान बचाने आते हैं ना, आप उनको तर्क नहीं देते। पहले बताओ कहां आग लगी है, पहले हमको प्रूफ दो कहां बम रखा है, पहले हमको बताओ कि कहां है खतरा, उसके बाद हम तुम्हारी बात मानेंगे। ये ऐसे जो अपनी जान जोखिम में डाल के आते हैं ना तुमको बचाने के लिए, वो वही सट्ट करके दे देगा। बोले क्या बकवास कर रहे हो आप, इनकी बात को सुनते हो दोस्तों। और जिसके चलते होता क्या है, आप कहते हो कि जी कहां भागना है बताओ, कहां जाना है बताओ, किस दिशा में जाना है बताओ। हम आपकी बात को सुनते हैं। और कुछ लोगों को तो कुछ नहीं पता होता है, नींद से जागते सब भाग रहे, बोले वो भी भाग रहे, बोले क्या हुआ, बोले बम रखा, आग लगी है, अच्छा ठीक है भागो, इवैक्यूएट, खाली करो। ऐसे ही, अब मैं आगे रखने जा रहा हूं, ऐसे ही एक दिन आने वाला है। लिखा है 1 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 4 वर्स 16, पहला थिस्सलुनीकियों 4:16, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। मैं इसको रख रहा हूं अभी, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। आगे बात कुछ है लेकिन मैंने यहां पे स्टॉप किया इसको, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, देन द डोर विल बी क्लोज्ड। दरवाजा बंद, फिर मौका कभी नहीं मिलेगा। ये जो शब्द है ना, कभी नहीं मिलेगा, ये मैंने लिखा है। और किस बेस पे लिखा है? बाइबल के बेस पे लिखा है। आपको मौका कभी नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों। अभी जो देख रहा है मुझे, आप कभी चर्च नहीं गए, चर्च से मेरा मतलब रिलीजन नहीं है, आपने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, आपने कभी ये यीशु ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट यशुआ के बारे में आपने कभी नहीं सुना पढ़ा नहीं किया, आज आप पहली बार देख सुन पा रहे। बैठे बैठे इस बात को और इसकी गंभीरता को समझे कि जिस भी दिन, जब भी कभी ये तुरी अगर फूक दी गई, जानते हो इसका मतलब क्या है? ऊपर हेवन में, स्वर्ग में परमेश्वर सब कुछ को रोक के रख रहा है। एंजल्स को, लूसीफर को, एंटी क्राइस्ट को, तबाही करने वाली स्पिरिट्स को रोक के रख रहा है कि इनको रोको। बोले क्यों? क्योंकि गॉस्पल जाना है, गॉस्पल जाना है। क्या होगा? गॉस्पल वो सुनेंगे, फिर क्या होगा? वो अपना जीवन बदलेंगे, फिर क्या होगा? और जिस दिन मैं तुरी फूकूंगा, ये मेरी आवाज को सुनेंगे और मैं इनको उठा लूंगा। ये एक बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है। रैप्चर के पहले उद्धार पा लो, इस तुरी को फूकने से पहले उद्धार पा लो। मेरे इस वीडियो में मैं इस पे ही जोर दे रहा हूं, अन्य जातियों के लिए। मन फिराइए। एक यीशु की पैराबल जो कि यीशु ने स्वर्ग से जोड़कर दी, उसको रखने जा रहा हूं। हालांकि एक से है लेकिन मैंने 10 रखा आपके लिए। लिखा है कि जब वे मोल लेने को जा रही थी, कौन है ये लोग? 10 कुंवारियां, ओके, 5 उनके पास में मशाल भी है, तेल भी है, बाकी 50%, 5 उनके पास में मशाल है लेकिन तेल नहीं है। इंतजार करते 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 बीच में जब इंतजार का टाइम, वक्त पीरियड ज्यादा हो गया, तो जिनको तेल लेना था उन्होंने तेल को लेने में नजरअंदाज कर दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा ठीक है, नॉट अ बिग डील, कोई बात नहीं, देख लेंगे, ओके, चलता है, ऐसा वाला। और जब अचानक से तुरी फूंक दी गई, अचानक से हल्ला होने लगा कि दुल्हा आ चुका है। एक पैराबल के तौर पे बता रहा हूं, दुल्हा आ चुका है। तो जो 5 कुंवारियां थी वो तो चली गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको हल्के में नहीं लिया था, इसको लापरवाही में नहीं लिया था, इसको मजाक में नहीं लिया था, इसको यूं ही नहीं लिया था, बल्कि गंभीर लिया था। इन्होंने कहा कि नहीं, जिसने कहा है वो एक दिन आएगा।
ईसा मसीह इस प्लैनेट पे फिर से आएगा। चर्च में जाना गंभीरता की बात है, बाइबल की बातों को सीखना गंभीर बातें हैं, मसीह के दया के पीछे चलना गंभीर बात है, पवित्रता में जीना गंभीर बात है। इन सब को ध्यान में रखते हुए जो अपना जीवन मजबूत रखता है, वो 5 कुंवारियों ने जिन्होंने इसकी महत्वता को समझा वो तो चली गई, लेकिन जिन्होंने नहीं समझा, ये उनकी बातें लिखा है। जब वे मोल लेने को जा रही थी, क्या तेल, तैयारियां, जबकि तैयारी रैप्चर के पहले होना चाहिए, तुरी के पहले होना चाहिए, ये बाद में कर रही हैं। और लिखा है कि दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी उसके साथ ब्याह के घर में चली गई। शब्द को पढ़िएगा, द्वार बंद किया गया। मैंने ये फोटो जानबूझ के रखा है, जो दरवाजा बंद कर रहा है अंदर से, और जो दरवाजा बंद कर रहा है वो दुल्हा है। वो दरवाजा जो बंद कर रहा है वो ईसा मसीह है। जो दरवाजा बंद कर रहा है वो परमेश्वर खुद है, जिसको हम यशुआ कहते हैं। वो बंद कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं बहुत प्रिंसिपल वाला आदमी हूं, मैं बहुत डिसिप्लिन वाला आदमी हूं, मैं बहुत नियम वाला आदमी हूं, मैं बहुत प्रोटोकॉल वाला आदमी हूं। मैंने कुछ कानून बनाए हैं तो मैं उसी पे चलूंगा, मैंने कुछ वचन रखे हैं तो मैं उसी पे चलूंगा। परमेश्वर इस्राएलियों को कहता है, माफी चाहूंगा, थोड़ा सुन लीजिए इसको, वक्त जा रहा है मैं जानता हूं, सुनिएगा प्लीज। इस्राएलियों को 7 हिदायत दी थी, ये गलत है, ये सही है, ये गलत करोगे तो ये नहीं मिलेगा, ये सही करोगे तो आशीषें मिलेगी। बिल्कुल साफ कहा था, डिटरनॉमी चैप्टर 28 आप पढ़ लीजिएगा। आशीष और श्राप दोनों रखता हूं, जो चुनाव तुम करोगे उसका फल तुम भुगतोगे। परमेश्वर बहुत प्रोटोकॉल वाला है, परमेश्वर बहुत नियम वाला है, और यही वजह है कि मैं डैनियल राज भी मसीह मंथन के पास्टरों को, लीडरों को, मेंबरों को, स्टेट चर्चेस को मैं यही चीज को सिखाता हूं। अब किसी को नहीं समझ में आता है, उसको अपनी मनमानी करनी है तो आई डोंट केयर, मैं कुछ नहीं कर सकता। बस उसके पीछे जाके लोग फंसेंगे वो अलग है, उसका दुख है मुझे कि एक आदमी सबको बिगाड़ दे रहा है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं बहुत डिसिप्लिन वाला आदमी हूं। मैंने कुछ कानून बनाए थे, उसको फॉलो क्यों नहीं किया? मैंने कहा था कि तेल और मशाल साथ में रखो, तो तुमने क्यों नहीं लिया? जिसके चलते आइए आगे पढ़ते वचन 11 में, इसके बाद वे 10 कुंवारियां, दूसरी कुंवारियां माफ करना, आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल। अब आपको पता चला कि ये स्वामी कौन है, जिसने खुद दरवाजा बंद किया है, और वो यीशु है। आइए सुनते, उसने उत्तर दिया, सिंगुलर, उसने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये जब निकली थी तो सब एक थी, ये जब निकली थी तो सब एक ड्रेस में थी। 10 को कहा गया था कुंवारियां, ये दूल्हे से मिलेंगे। जब तक तुरी नहीं फूकते हैं तब तक एक जैसे दिखते हैं, जब तक रैप्चर नहीं आता चर्च पूरा एक जैसा दिखता है। और आपस में कहते हैं, अरे आपस में क्यों लड़े? पता कब चलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता? जब तुरी फूक दी जाएगी। मुझे लोग कहते हैं, मैं जब बात करता हूं ना कि ये गलत है वो गलत है, तो कहते हैं कि आप पास्टरों के खिलाफ क्यों, आप चर्चों के खिलाफ क्यों? तो फिर ये कौन है जो बोल रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता? मैं ऐसी डाली की तारीफ नहीं कर सकता जिस डाली को परमेश्वर ने खुद काट दिया। मैं ऐसे पेड़ की, यानी कि मिनिस्ट्री की बात हो रही है, आत्मिक बात है कॉन्टेक्स्ट में, मैं ऐसे डाली पेड़ की तारीफ नहीं कर सकता, ना साथ में लेके चल सकता जिसको परमेश्वर ने उखाड़ दिया। मैं नहीं लेके चल सकता और नहीं मैं उसकी तारीफ कर सकता। मैं ऐसे भेड़ियों की तारीफ नहीं कर सकता जो बिगड़ चुके हैं, मैं उसको लेकर नहीं चल सकता। और यही वजह है कि हम कईयों को कट करते जा रहे हैं। जो परमेश्वर के दायरे में है वो मेरे साथ है, जो परमेश्वर के दायरे में नहीं है, गेट आउट, दैट्स इट। मैं तुम्हें नहीं जानता। दोस्तों, अविश्वासियों से बात कर रहा हूं। दोस्तों, कहीं ये स्टेटमेंट आपके लिए ना आ जाए, कहीं ये लाइन आपके लिए ना आ जाए। सुसमाचार को, आपको पता है, इस प्लैनेट पे परमेश्वर के बाद एक और ईश्वर है। हां, परमेश्वर के बाद में एक और प्रिंस है, इस संसार का प्रिंस, इस संसार का ईश्वर, और उसका नाम है लूसीफर, उसका नाम है इब्लीस। उस व्यक्ति ने गॉस्पेल को कि कहीं ना पहुंचे, लोगों को ब्लाइंड करना शुरू कर दिया कई सदियों से। यह कहां लिखा है?
2 Corinthians chapter 4 verse 4, 2 Corinthians 4:4। बताइए, जो इस संसार का ईश्वर है ना, वो कहता है कि अगर मैंने गॉस्पेल को अगर छोड़ दिया यूं कि कुछ नहीं होने दो, तो उसको अच्छे से पता है कि अगर किसी ने गॉस्पेल सुन लिया उसका जीवन सफल। लूसीफर ने क्या किया पता है? उसको रोक दिया, खास करके अविश्वासियों के लिए रोक दिया उसने। विश्वासियों पे भी अटैक करता हुआ बात अलग है। पौलुस कहता है, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय, एक्सेप्टेड के टाइम, जानते मैं रखूंगा, इसको कनेक्शन दूंगा मैं, ठीक है ना। अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली, उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी प्रसन्नता का समय, एक्सेप्टेशन मतलब एक्सेप्ट करने वाला कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है। अभी प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है, अभी। क्योंकि रैप्चर के लिए तूरी अभी तक नहीं फूकी गई है, नहीं फूकी गई। जिस दिन फूक दी जाएगी, ये अभी का कॉन्सेप्ट बंद हो जाएगा। लूका 4:18 में जब यीशु पहली बार 30 साल की उम्र में यहूदियों के बीच सिनेगॉग मंदिर में, यरूशलेम के मंदिर में जब खड़े हुए, तो उन्होंने यशायाह की लिखी हुई वो आयत निकाली। लूका 4:18 में उसको जोड़ा गया कि प्रभु का आत्मा मुझ पर, यीशु पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा यानी यीशु का अभिषेक किया है, और मुझे यानी यीशु को इसलिए भेजा कि बंधुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो, कुछ लोगों को छुड़ाओ, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। एक्सेप्टेड वाला कॉन्सेप्ट है ये। क्योंकि जब तक तुरी नहीं फूकेंगे या ये आवाज जब तक नहीं आएगी, परमेश्वर के पास में एक्सेप्ट करने का दरवाजा खुला है। अभी जो मुझे देख रहे हैं, अभी आपके लिए दरवाजा खुला है, एक्सेप्टेड है आप एक्सेप्टेड है मेरे दोस्त, आप एक्सेप्टेड है, आप एक्सेप्टेड है। और उस दिन से ये चल रहा है, पढ़वा देता हूं। उसने कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा, तीसरे दिन मरुए में से जी उठेगा, यरूशलेम से लेकर जातियों में, सब जातियों में, प्लूरल जातियों में मन फिराव का, पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। मैं मरा था, तुम गवाह हो। मैं जी उठा, तुम गवाह हो। मैं उठा लिया गया बादलों पर, तुम गवाह हो। जाकर सारी जातियों को, यरूशलेम से तो शुरू करो, लेकिन सारी जातियों को बताओ। वाह दोस्तों, मेरे साथ बने रहें। उन जातियों को बताओ कि मन फिराना जरूरी है, पापों की क्षमा जरूरी है, और यीशु के वजह से ही तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर लिखा है कि उसने दुख उठाया आपके पापों के लिए, वो क्रूस पर मरा है आपके पापों के लिए। इसका गॉस्पेल, इसका सुसमाचार सारी दुनिया को सुनाओ। और यही वजह है मेरे दोस्तों कि सोशल प्लेटफॉर्म पर अभी मैं और ये वीडियो जहां जहां जाएगी, मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि आप लोगों को एक्सेप्ट करने वाला कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है। अभी आपको मौका है, अभी आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। डैनियल भाई, इसलिए यूहन्ना की किताब उसका 20 का 22, 23, 24 अगर आप पढ़ोगे, यीशु कहता है कि जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वो स्वर्ग में क्षमा किए जाएंगे, जिसको तुम यहां रखोगे वो स्वर्ग में रखा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पतरस, अगर तूने किसी को कह दिया कि अभी दरवाजा खुला है, तुम यीशु को स्वीकार करो, तो यीशु कहता है यहां तुमने कहा, मैंने वहां उसको स्वीकार कर लिया। बताइए। दोस्तों, एक आखिरी स्लाइड में रखने जा रहा हूं इस संदेश का। मैं अविश्वासियों से और विश्वासियों से, दोनों से कह रहा हूं, एक आखिरी स्लाइड में रखने जा रहा हूं, और वो है ये वाला, जिसको हम बाइबल कहते हैं ना। उस बाइबल में 1 कुरिन्थी 10:4 पौलुस कहता है कि यीशु एक चट्टान है, और इसी बात को इजरायलियों ने
यीशु को क्रिस्टोफनी उसके अस्तित्व को चट्टान के रूप में देखा। लेकिन यह वाला चित्र आप देख सकते हैं, अगर कोई चट्टान पे गिरा एक, या चट्टान किसी पे गिरा, ये दो एंगल है, या तो तुम चट्टान पे गिरो या चट्टान तुम पे गिरे। आइए देखते हैं अर्थ क्या है। लूका 24:46। ओके, इसको भला पढ़ देते हैं, फिर मैं बताता हूं। उसने कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का, पापों की क्षमा का प्रचार किया जाएगा। एक सेकंड दीजिए। या ओके, मत्ती की किताब, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो कि मैंने इसमें नहीं डाल पाया, एक सेकंड दीजिए प्लीज। ओके, मत्ती की किताब उसका 21वां अध्याय वचन 44, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 44। माफी चाहता हूं, मैं इसको डालना भूल गया हूं। अगर मेरे पास में अभी है, एक सेकंड दीजिए प्लीज, मैं आपको बताता हूं कि वहां पर क्या लिखा है। मेरे साथ बने रहें प्लीज, मैं उसको डाल के आपको समझाना चाहूंगा। इसको पढ़ते हैं अभी। ओके, ये मैं कुछ ओके, तो जितने भी देख रहे हैं एक बार इसको देख लीजिएगा। ओके, ये आ गया 21 का 44, जो इस पत्थर पर गिरेगा। ओके, इसको फिर डाल दे। जो इस पत्थर पर, जो कि पत्थर चट्टान यीशु है, जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पत्थर पर वह गिरेगा, यानी यीशु गिरेगा, उसको पीस डालेगा। तो यहां पे दो है, या तो आप पत्थर पर गिरो या पत्थर आप पर गिर जाए। अगर आप अगर आप पत्थर पर गिरते हो तो चकनाचूर, इसका मतलब क्या है? या पत्थर आप पे गिर गया तो पीस देगा। दोनों का मतलब क्या है बताने जा रहा हूं। अगर आप पत्थर पर गिरोगे तो वह आपके पापों को माफ करेगा, लेकिन अगर पत्थर आप पे गिर गया तो लिखा है कि वो पीस डालेगा। बताइए, अब आप समझे इस पोस्टर को? कोशिश करो, और यही मैसेज है मेरा अविश्वासियों आपसे, कि तुम पत्थर पर गिर जाओ, एक्सक्यूज मी, तुम यीशु पे गिर जाओ, यीशु तुम्हारे पाप माफ करेगा। लेकिन यीशु तुम पर गिरे, ऐसा कभी नहीं करना। कहीं यीशु तुम पर गिर गया ना, तो लिखा है कि वो पीस डालेगा, वह उसको पीस डालेगा। मैं इस मैसेज और इस वचन के साथ इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूं, यानी कि आज का ऑनलाइन चर्च मैं उसको समाप्त करने जा रहा हूं। और मैं आप सबको पूछूंगा अभी, क्या आप तैयार हैं यीशु पर गिरने के लिए? और अगर आपने ऐसा नहीं किया और कहा छोड़ो यार कुछ नहीं होता, कोई नरक नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कोई रैप्चर नहीं, कोई तुरी फूकी नहीं जाएगी, कोई पाप नहीं, कुछ नहीं, सब खाओ पियो मजा करो, तो उसका मतलब यह है कि पत्थर आप पर गिरने वाला है।
और वो जिस दिन गिरेगा वो आपको पीस डालेगा। मैं इस स्लाइड के साथ आज की मीटिंग समाप्त कर रहा हूं। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद। परमेश्वर, मैं जानता हूं कि ये वीडियो और ये प्रचार कई लोगों के मन को बदलेगा, और मैं चाहता हूं कि प्रभु आप करिए अपनी उस कृपा में, अपनी उस दया में, प्लीज आप करिए प्रभु। ऐसे लोगों को जो भी वीडियो देख रहे हैं और जो कभी भी देखेंगे, मन फिराव का मौका दीजिए प्रभु। प्रभु जी, मैं जानता हूं कि परमेश्वर आप अनुग्रहकारी है, दयालु है, आपका मर्जी है कि सब बचे। हिजकिय्याह कहता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, किसी के नाश होने से वो खुश नहीं होता, ये भी कहता है। प्रभु जी, मैं कहता हूं कि लोगों को मन फिराव का मौका दे, और ये आप कर सकते हैं प्रभु, ये आप कर सकते हैं। आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मैं ये स्लाइड के साथ खत्म कर रहा हूं। इसकी गंभीरता को समझें और मसीह मंथन बैठक आप लोग भी समझें। मजाक में मत लीजिए मिनिस्ट्री को, मजाक में मत लीजिए सेवा को, हल्के में मत लीजिए परमेश्वर के वचनों को। अगर तुरी फूक गई, अगर ट्रम्पेट को एक बार ब्लो कर दिया ना, फिनिश। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ या अगले सैटरडे। गॉड ब्लेस।